कितने निर्मल कितने पावन कितने मन भावन मुखड़े हैं, मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रववंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों का ही प्रकाश करता है नीचा नैनों को, तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविधि गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को वरियाई हथिया लेती है, चितवन चहु और चितोरों को चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले इन भोले मुखड़ों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान, आए राज समाज में 8 रूप निधान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद, आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। तप सिंह के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर बानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि उनके समीप मुनि मंडल था, सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी निज मंचों पर साज रही, पीछे तीनों की ओर और दर्शक मंडली विराज रही। निरख रहे थे यह छटा जब वे चतुर कुमार, राजा की जय से तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए ज्यों ही चारों मंचों पर हैं, चहु ओर हुआ यह आभासित दुनिया में 4 दिवाकर हैं। ब्राह्मण दल ने की वेद ध्वनि सुर मंडल से जयनाद हुआ, राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य साहलाद हुआ। मध्य भाग में बंदीजन पाकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे कुश को राज प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुश ने उठ कर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन शत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है,
हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ वनवासिनी जग में है तो बेटे भी वनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे वे जन्मजात सन्यासी हैं। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नर दल में गरजा तभी यूं केहरी किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चहुओर। उठे पवन सुत भी तभी रह सके न अब मौन, बोले सीता मातु को दोष लगाता कौन। जिन आंखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में, जिन कानों ने छत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में, जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आँखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक निर्दोषिनी माता सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका है। इस पातिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रैलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उस बन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारदवी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। उससे पूछो माता क्या है, जो रही साथ है माता के, जिसने अपनी आँखों देखे वे दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन मैं होती तो चिता वहाँ पर जल जाती, यह राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पातिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है, छूना क्या देखा भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत का प्रकाश, शंका की रज छा जाने पर, होता है चंद्र नहीं मैला बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्दैव अवध के खेतों में अपयस का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जग जननी शीश उठाएगी, सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे, त्रिजटा की यही दुहाई है। भुजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा, पुत्रीवत जिसको पाला है, वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता शंका संपूर्ण हरूंगा मैं। पुत्री में मेरी दोष नहीं, तप बल से सिद्ध करूँगा मैं। राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज, बोल उठे अविलंब ही हाँ निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाएं, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। यह सुनकर ब्रह्मर्षिनि की समाधि से जांच, झूठ आँच में मिल गया रहा सांच का सांच। तब आसन से खड़े हो
बोल उठे गुरु राय, सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के यह टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने सब लोग सुने, तम हटार विप्रभा उदय हुई। सत्यवंती सीता देवी की इस बारी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा, था वह हार्दिक क्लेश। पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दे क्षमा प्रदान। ठुकराए भी वह तब भी हम, ऊपर न उठाएं शीशों को। इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई। महलों की महिमा मई मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद। बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सहलाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग। वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ बार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तत्क्षण उठा सारा विप्र समाज। पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगिनी एक। बोली प्रभुपद पंकज भ्रमरी, बन बन इस कारण भटकी थी। अपनी आँखों यह दिन देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्य वंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी। रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती थी दिन रात। सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी के सत से लड़ता था। इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उमड़ता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक साप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह साप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, यह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी, भ्रम करनी को चूर। अब आँखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज, पुरुष न निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठौर। यह सुनते ही फट गया तत्क्षण वह भूभाग। जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेलाग। पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ, मिट गया भेद दो दो तन का। पृथ्वी प्रवेश प्रारंभ हुआ यूं शक्ति सहित सिंहासन का। प्रभु ने दंपति प्रेम की
फिर दिखलाई शान, दौड़े उस छवि की तरफ, छोड़ सभा का ध्यान। बोले जाती हो कहाँ, तज राघव का साथ, यह कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दायां हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीता राम की गूंज उठा आकाश। सुरगण ने दी दुंदुभी, कर पुष्पांजलि दान, वेद भाट के रूप में कर उठे यह गान। पतिधर्मी पित प्राणां पवित्राणां पुण्यवर्धिनीं, भक्त्यनुगामी वयं सर्वे जानकी राम वल्लभां। सतीनां वै सदाचारः यथा प्रीत्या प्रदर्शितः, चंद्रिकां रामचंद्रस्य जानकी राम वल्लभां। संपत्तौ च विपत्तौ च यथा एका च चेतसा, पालिता पतिभक्तस्तां जानकी राम वल्लभां। भूषणं कुलनारीणां जीवनं शक्ति जीवनां, सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां जानकी राम वल्लभां। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज ग्रह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुबर भ्राताओं सहित कर सरजू तटवास, जग में एक प्रकार का ले बैठे संन्यास। जो माया से बाहर होकर आध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है, दुख पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है, वही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है। इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरजू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का था अब यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नट नागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अंक। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। यह सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ। जब तक मैं बात करूं मुनि से, तब तक तुम द्वारे ही रहना। यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हट भी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान,
तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में यह धर्मराज सेवक रघुराज तुम्हारा है, या यूं कहिए ब्रह्मा जी का आ पहुँचा यह हरकारा है। साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो प्रगति इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेशे का स्वरूप यह सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कहे विधाता से जाकर आज्ञा सुनने को इच्छुक है। सुर वृंद वहाँ पर गिनता है, घनिया दर्शन के पाने की। कमला भी राह देखती है, कमलेश आपके आने की। मुस्का कर प्रभु ने कहा है सब व्यर्थ अधीर, पूर्ण कर चुका कार्य सब जब यह मनुज शरीर। साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारा क्रम अपनी यात्रा का सब इसी समय से रचता हूँ। मुझ में भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचटी है। शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यही तो है, जो आता है वो जाता है। यह जन्म नहीं वह मरण नहीं, था कृत्य एक जो पूर्ण हुआ। हो गया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभु बात, वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने है यह क्या है ढंग, द्वार छोड़ कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे हुआ यूं यह अनुचित कार्य, रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य। द्वारे दुर्वासा कहते हैं ऋषि आज्ञा पालन कर आओ, हम मिलना अभी चाहते हैं, संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी सी मुनिवर ने, देहावसान का साप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को, वे द्वारे पर हैं खड़े हुए प्रभु का उत्तर पा जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को, अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ वाला फिर रूप जगत भर को। धर्मराज जो थे खड़े बाना मुनि का आधार, प्रभु के इस क्रम को निरखो हंसे ठाका मार। फिर प्रणाम कर हुए वह क्षण में अंतर्धान, तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान। भैया विधना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से, होनी होकर ही रहती है हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करो सरजू के रुचिर किनारे पर, साकेत पधारो पंचभूत का तन तज स्वर्ग के द्वारे पर। मुझको भी यहाँ न रहना है, पीछे से मैं भी आऊँगा, शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊँगा। अच्छा अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुलाओ आदर से, वे निर्दोषी हैं यह सब क्रम बन कर आया था ऊपर से। जो आज्ञा कह कर लखन चले नवा कर माथ, दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए अपने साथ। किया बैठने को जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध,
तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम्र सा क्रोध। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान। क्रोध रूप बैताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान। अब दर्शन कर इस श्रीमुख का आ गया होश कुछ जन को है। क्या किया कहा क्या पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। प्रभु बोले वह सब जाने दो, होनी का एक इशारा था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, इसलिए कृपा की है भगवान। सुधि आज बहुत ही दिनों बाद इस सेवक की ली है भगवान। मुनि बोले उस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। जप तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए, युग युग तक वही तपो भूमि हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हों वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना संन्यास करें। प्रभु बोले मुनि वृंद का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या उनके लिए है वह सारा देश। अब तक सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे वे, पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। पर आप आज्ञा देते हैं तो यह भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तप भूमि प्रधान बना दूंगा। विदा हो गए महामुनि कहकर जो आदेश, पुत्रों तक पहुँचा दिया प्रभु ने यह संदेश। उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। आते ही श्री गुरुवर बोले हे राम छुपी अब कहता हूँ, वर्षों से बंध कर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सुजन यह कहते हैं उपरोहित कर्म न अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली यह आज्ञा है। कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने यह भार उठाया था, रामावतार का लाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था। बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित ही कहला कर मैं, इस श्याम मूर्ति की प्रेम अग्नि छाती में दबा दबा कर मैं। अब आज योग से देखा है साकेत धाम तुम जाते हो, अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोलो क्या दान दिलाते हो। बस यही चाहता हूँ तुमसे, यह हृदय तुम्हारा धाम रहे, हो जाए राम में रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। हो जाए राममय रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। एवं अस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरण में दिया शीस निज डाल। इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के साप से तजते लखन शरीर। कौशल का बच्चा बच्चा तक सरजू पर उस अवसर पहुँचा, शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुँचा। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया, ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया। महापर्व अगले दिवस था सरजू के तीर, नभ पर देव समाज था जल में श्री रघुबीर। लखन लाल की भांति कर सियापति का ध्यान,
भरत शत्रुघ्न लाल ने पहले किया बयान, फिर जग के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमरत्व दान हनुमत को दे अपने को अंतर्दान किया। ठहर गए कैलाशपति कहे इतना इतिहास, बोले अब तो कुछ नहीं रखा मैंने पास। गिरत नए अब इति हुई बहुत किया विस्तार, राम अकथ है राम की गाथा अकथ प्रकार। फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी का ध्यान दे यह संवाद प्रधान। साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई, प्रभु सिंहासन पर दाएं थे सीता वा मांग विराज गई। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे, श्री भरत लाल निज हाथों से प्रभुवर को चमर डुलाते थे। देव वृंद आए तभी की आरती सप्रीति, मोहन मीठे स्वरों में गूंज उठे प्रिय गीत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधेश्याम रामायण का लव कुश कांड यहीं से समाप्त हुआ।